आज हम एक ऐसी जबरदस्त कौम की कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कौम जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार बेशुमार नेमतें दी थीं। उनकी जमीन बिल्कुल जन्नत का एक टुकड़ा थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी शानदार कौम का जवाल कैसे हुआ? आखिर उनके साथ हुआ क्या? चलिए आज इसी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो सवाल है ना, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। जरा सोचिए, एक तरफ इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर कौम, और दूसरी तरफ एक छोटा सा मामूली सा चूहा। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक चूहे ने पूरी की पूरी सल्तनत को तबाह कर दिया? ये एक ऐसी पहेली है, एक ऐसी हैरान कर देने वाली बात है, जिसे आज हम मिलकर सुलझाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कौम सबा जिनका इतना जिक्र होता है, आखिर ये थे कौन, इनका इतिहास क्या है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे दिलचस्प बात, सबा असल में किसी जगह या मुल्क का नाम नहीं था। नहीं, ये एक नेक इंसान का नाम था। और ये कौन थे? ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल में से थे। अच्छा, इनके 10 बेटे थे और इन्हीं 10 बेटों से ये पूरी कौम फैली, जिनमें से 6 यमन में आबाद हुए और बाकी 4 शाम यानी आज के सीरिया के इलाके में बस गए। तो इनकी तारीख को थोड़ा और देखें तो पता चलता है कि ये कहतानी अरब थे और कोई छोटी मोटी कौम नहीं थी, बल्कि लगभग 1100 कबल मसीह के आसपास ये एक बहुत ही अमीर और ताकतवर सल्तनत बन चुके थे। और हाँ, इनका एक दौर वो भी था, मलिका बिल्कीस वाला, जो बहुत मशहूर है। उस दौर में इन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असर से सूरज की पूजा छोड़ के एक अल्लाह की इबादत शुरू कर दी थी। तो मतलब एक जमाने में ये हक पर भी। चलिए अब कहानी के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से कौम सबा को आज तक याद किया जाता है, यानी उनकी वो बेमिसाल खुशहाली और उनकी वो जमीन जिसे सच में जन्नत का टुकड़ा कहा जाता था। तो उनकी सारी खुशहाली का जो राज था ना, वो था मारिब डैम। ये कोई मामूली डैम नहीं था, बल्कि उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक शाहकार था, एक अजूबा। सोचिए, 2 पहाड़ों के बीच बनाया गया था ताकि बारिश और सैलाब का सारा पानी एक जगह जमा हो जाए। फिर उस डैम से 1-2 नहीं, पूरी 12 नहरें निकाली गई थीं जो पूरे रेगिस्तानी इलाके को पानी देती थीं। इसी डैम ने एक बंजर जमीन को हरे भरे बागों की जन्नत बना दिया था। कुरान में इस जगह को बल्दतुन तैयबा कहा गया है, मतलब एक बहुत ही अच्छा पाकीज़ा शहर। और क्यों ना कहा जाए, वहाँ मीलों तक फैले हुए 2 बहुत बड़े बड़े बाग थे। दुनिया का हर किस्म का फल वहाँ कसरत से उगता था। हवा में हर वक्त फूलों और इत्र की खुशबू रहती थी। और माहौल तो इतना साफ सुथरा और सेहतमंद था कि वहाँ मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू, मतलब कोई भी नुकसान देने वाला जानवर था ही नहीं। उनकी खुशहाली का अंदाज़ा आप इस एक बात से लगाइए। कहा जाता है कि अगर कोई औरत अपने सर पर खाली टोकरी रखकर बाग से गुजरती थी तो उसे फल तोड़ने की जहमत नहीं करनी पड़ती थी। पेड़ से पके हुए फल खुद ब खुद गिरकर उसकी टोकरी भर देते थे। सोचिए जरा, ऐसी बरकत, ऐसी खुशहाली आज तो हम इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि होता है, हर उरूज के बाद एक जवाल भी आता है और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब शुक्र नाशुक्री में बदल गया और आजिज़ी की जगह गुरूर और तकब्बुर ने ले ली। यही वो कौम थी, याद है ना, जिसने कभी हज़रत सुलेमान के साथ मिलकर एक अल्लाह को मानना शुरू किया था। वही कौम अब रास्ते से पूरी तरह भटक चुकी थी। उन्होंने तौहीद को छोड़कर शिर्क का रास्ता अपना लिया। वो एक खुदा को भूलकर चांद, सितारों और सूरज जैसे छूटे खुदाओं की पूजा करने लगे थे। और उनकी नाशुक्री सिर्फ शिर्क तक ही नहीं रुकी। नहीं, वो दौलत के नशे में इतने अंधे हो गए थे कि अल्लाह की नेमतों की बेकदरी करने लगे। तारीख की किताबों में एक ऐसी बात लिखी है जिसे सुनकर ही हैरत होती है। कहते हैं कि वो खालिस गंदुम की रोटियों से, जी हां, खाने वाली रोटियों से इस्तिंजा किया करते थे, यानी अपने जिस्म की गंदगी साफ करते थे। ये गुरूर और नाशुक्री की हद थी वाकई। और देखिए, ऐसा भी नहीं था कि उन्हें फौरन सजा दे दी गई। नहीं, अल्लाह ने उन्हें सुधरने के बहुत मौके दिए। रिवायतों में आता है कि उनकी तरफ 1 या 2 नहीं, बल्कि 13 पैगंबर भेजे गए थे जो उन्हें बार बार समझाते रहे। लेकिन हर एक बार उन्होंने अल्लाह के पैगाम को ठुकरा दिया। तो जब सारी नसीहतें बेकार हो गईं, जब उनकी सरकशी और नाफरमानी हद से बढ़ गईं, तो फिर वही हुआ जिसका उनसे वादा किया गया था। अल्लाह के अजाब का वक्त आ पहुंचा। और सज़ा का तरीका वो भी बड़ा इबरतनाक था। याद है शुरू में वो चूहे वाली बात? तो हुआ ये कि अल्लाह ने उस डैम की तरफ बहुत सारे जंगली चूहे और छछूंदर भेज दिए। इन छोटे छोटे जानवरों ने उस बहुत बड़े मजबूत डैम की बुनियादों को नीचे से खोद खोद कर खोखला करना शुरू कर दिया। बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से वो कमज़ोर हो चुका था। फिर जब सैलाब का ज़ोरदार पानी आया तो वो डैम
वो जरा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका और टूट गया। और वो जो सैलाब आया वो कोई मामूली सैलाब नहीं था, वो एक कहर था, एक सैलाब अजीम जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नेस्तो नाबूद कर दिया। उनके वो जन्नत जैसे बाग, उनके ऊंचे ऊंचे महल, उनके जानवर, उनका सारा माल और हाँ, वो लोग खुद, सब कुछ उस पानी के बहाव में बहकर तबाह बर्बाद हो गया। तो इतनी बड़ी तबाही के बाद पीछे क्या बचा और इस पूरी कहानी में हमारे सीखने के लिए क्या सबक है? असर सिर्फ लोगों या घरों पर नहीं हुआ था, असर पूरी जमीन पर हुआ। वो सरजमीन जो कभी हरे भरे बागों से लदी रहती थी, वो अब एक वीरान बंजर रेगिस्तान बन चुकी थी। उनकी जन्नत जिसे उन्होंने खुद ठुकराया था, उनसे हमेशा हमेशा के लिए छीन ली गई थी। आज भी अगर वहां जाएं तो उनके बड़े बड़े महलों के खंडहर मिलते हैं। वो वीरान दीवारें आज भी खामोश जबान में उस कौम की कहानी सुनाती हैं जो अपनी ही नेमतों और अपने ही गुरूर के सैलाब में डूब गई। तो असल सबक क्या है? देखिए, उनकी ये जो तबाही थी ना, ये कोई कुदरती हादसा नहीं था। ये उनके अपने कामों का, उनकी अपनी नाशुक्री का नतीजा था। अल्लाह ने उन्हें जो नेमतें दी थीं, वो उनके लिए आजमाइश थीं। उन्हें उन नेमतों पर शुक्र करना था, लेकिन उन्होंने तकब्बुर किया और बस यही एक चीज़ उनकी पूरी बर्बादी की वजह बन गई। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सवाल हमारे अपने लिए है। कौम सबा की कहानी तो हजारों साल पुरानी है, लेकिन उसका सबक तो आज भी उतना ही ताज़ा है। हमें भी तो अल्लाह ने बहुत सी नेमतें दी हैं, तो क्या ये नेमतें हमें शुक्र के करीब ला रही हैं या कहीं हमें भी गफलत में तो नहीं डाल रही? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको ज़रूर सोचना चाहिए।